अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स को पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको दो टर्म का पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उनके बारे में। उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक लगेगा आपको। एक है यूज़र थ्रेड और दूसरा है कर्नल थ्रेड। अगर आप इनको अच्छे से समझना चाहते हैं तो इससे पहली वीडियो में मैंने इनके बारे में डिटेल में समझा दिया है। मेन डिफरेंस मैं यहाँ पर बता देती हूँ। यूज़र थ्रेड ऐसे थ्रेड जिसके बारे में कर्नल को नॉलेज नहीं होता, जबकि कर्नल थ्रेड ऐसे थ्रेड होते हैं जिनके बारे में कर्नल को नॉलेज होता है, और जब उसे पता होता है कि इस प्रोसेस के थ्रेड ज़्यादा हैं, इसके कम है, तो उसी बिना पर वो सीपीयू का टाइम किसी को कम और किसी को ज़्यादा देता है। लेकिन यूज़र थ्रेड में वो एक सिंगल प्रोसेस समझता है, थ्रेड के बारे में नॉलेज होता ही नहीं है, तो इस तरह से वो उनको ट्रीट करता है। ओके अब ये मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स क्या हैं? इनका मतलब ये है कि जो यूज़र थ्रेड हैं इनको मैप करना कर्नल थ्रेड में। इसी बिना पर कुछ इनके मॉडल हैं, मैनी टू वन, वन टू वन, इसी तरह मैनी टू मैनी। नाम से ही आप समझ जाएंगे कि ये क्या काम करते हैं, किस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। तो फिलहाल आपको यूज़र थ्रेड और कर्नल थ्रेड के बारे में पता होना चाहिए। मल्टी थ्रेडिंग मॉडल का क्या मतलब है कि यूज़र थ्रेड को मैप करना कर्नल थ्रेड में। अब वन वन करके हम इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले मैनी टू वन मॉडल, नाम से हम इसको समझ लेंगे, ठीक हो गया। हमने देखा था कि यूज़र थ्रेड को कर्नल थ्रेड में मैप करना। अब मैनी है यानी ज़्यादा यूज़र थ्रेड है और उनको एक कर्नल थ्रेड में मैप करना। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें एक पॉइंट है जिनको आपने याद रखना है, उनको पहले मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। एक ब्लॉक और दूसरा पैरेलल ऑन मल्टी प्रोसेस कैन नॉट। ओके, इन चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है मैनी टू वन मॉडल में। फिर हम इसको डायग्राम के जरिए समझेंगे। मैनी टू वन मॉडल का क्या मतलब है कि मैंने यूजर लेवल थ्रेड को मैप करना किसमें, वन कर्नल थ्रेड में। इट इज़ एफिशिएंट बिकॉज इट इज़ इम्प्लीमेंट इन यूजर स्पेस। अब आप प्रोसेस यूजिंग दिस मॉडल विल बी ब्लॉक इंटायरली इफ अ थ्रेड मेक अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल। अगर पहले ही थ्रेड ने सिस्टम कॉल कर दी, ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पूरा मॉडल ही ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि अब अगली लाइन से आपको इस लाइन की समझ आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ एक थ्रेड एक्सेस कर सकता है एक कर्नल को एट अ टाइम। अब एक ने एक्सेस किया कर्नल को एक वक्त में, ठीक हो गया। अगर उसी ने ब्लॉक कर दी, ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल कर दी, तो क्या हो जाएगा, ये मॉडल प्रोसेस क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा मुकम्मली, अगले तक जाएगा ही नहीं, अगले को मैप ही नहीं करेगा। और इसी तरह जब सिर्फ एक कर्नल में एट अ टाइम क्या कर रहा है, उसको एक्सेस कर रहा है, तो ये पैरेलल मल्टी प्रोसेस पर रन नहीं कर सकते। मल्टी प्रोसेसर का क्या मतलब है, एक से ज्यादा सीपीयू हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही सीपीयू पे रन कर सकते हैं, पैरेलल रन नहीं कर सकते। वजह ये है क्योंकि सिर्फ एक यूजर थ्रेड एक कर्नल को एट अ टाइम एक्सेस हो रहा है। कर्नल को सिर्फ एक थ्रेड एट अ टाइम एक्सेस कर रहा है। और इसके अलावा ये इसकी एग्जांपल्स हैं, आप इनको याद रख सकते हैं, एमसीक्यूज वगैरह में आ सकती है। और वैसे भी ये मॉडल आपको नोट में आएगा, पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकता। अब हमने जो पॉइंट समझे हैं उनको हम इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, एक से ज़्यादा क्या है, थ्रेड है। ओके, और ये हमारे पास कर्नल थ्रेड है। अब हम क्या कर रहे हैं, यूजर थ्रेड को मैप कर रहे हैं कर्नल थ्रेड में, एक थ्रेड में। ओके, इसी तरह एक थ्रेड है, ये इसमें मैप कर रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये ज़्यादा उन्होंने लिख दी है ना, कि आपको पता चल जाए मैनी है, यहाँ पे तादाद कुछ भी हो सकती है। अब क्या कर रहे हैं, ये कर्नल थ्रेड में क्या हो रहे हैं, मैप हो रहे हैं। अगर पहले ही ने ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल कर दी तो क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा ही ब्लॉक हो जाएगा। इसी तरह ये सिर्फ एक वक्त में इसको एक्सेस कर सकता है कर्नल को, तो इस वजह से क्या हो सकता है, ये मल्टी प्रोसेसर पर पैरेलल रन नहीं कर सकते। ओके, ये हमारे पॉइंट थे जो कि हमने डायग्राम के थ्रू भी समझ लिए, और जो उसके अंदर लिखा था उसको भी दोबारा से रिपीट कर लिया। अब इसके बाद हम वन टू वन मॉडल पे जाएंगे और उसको अच्छे से समझ लेंगे। वन टू वन मॉडल यानी एक जो थ्रेड है, यूजर थ्रेड, वो एक कर्नल थ्रेड में क्या हो रहा है, मैप हो रहा है। वन टू वन मॉडल, इसमें क्या है, एक का मतलब सिर्फ एक नहीं, यानी उसके यूजर थ्रेड का भी एक के साथ, दूसरा भी एक के साथ, यानी बराबर यहाँ पर काम हो रहा है। इस वजह से या इस मॉडल में हम देखेंगे, जो हमने दो पीछे खामियां देखी थी जिस मॉडल में, इसमें वो क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। इसमें कंकरेंसी होती है क्योंकि ये अलो करता है अनदर थ्रेड टू एग्जीक्यूट इफ अ थ्रेड मेक अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल। अगर एक ने ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल कर दी तो दूसरा क्या करेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, ये इसने हमें फैसिलिटी दी है। दूसरा, ये पैरेललिज्म दे रहा है, यानी यहाँ पर मल्टी प्रोसेसर पर पैरेलल रन हो सकते हैं। अब ये कैसे हो सकते हैं वो हम इसकी डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे।
Okay, each user thread require a kernel thread that may affect the performance of the system. अब हर क्या है, हर यूजर थ्रेड को क्या चाहिए, कर्नल थ्रेड, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस को ये अफेक्ट कर सकता है. द क्रिएशन ऑफ थ्रेड इन दिस मॉडल इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन नंबर. यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्टेड आ गई है कि कुछ नंबर तक ही हम इस मॉडल में जो थ्रेड है उनको क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हर थ्रेड के लिए कर्नल थ्रेड मैप हो रहा है. इट इज़ यूज्ड बाय लिनक्स एंड विंडो एक्सपी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम बाय 2. अब ये इसकी क्या है, एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल आप जब लिख देते हैं ना अपने क्वेश्चन में, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट रहता है. इससे लगता है कि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है. एग्जाम्पल लाजमी लिखा करें, और एग्जाम्पल ये ज़रा अलग से करके ना नीचे हेडिंग दिया करें एग्जाम्पल, और उसके बाद ये वाली लाइन लिखा करें, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने इसके बारे में एग्जाम्पल लिखी है. तो इसमें हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि इसमें पैरेललिज्म भी अलो है, यानी पैरेलल रन कर सकते हैं मल्टी प्रोसेसर पर. अगर एक ब्लॉक हो रहा है तो दूसरे को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसमें सिस्टम की परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है. और दूसरा हमने देखा कि कुछ नंबर तक ही हम इनको क्रिएट कर सकते हैं. अब हम इसकी डायग्राम के थ्रू इसको अच्छे से समझ लेते हैं. ये है हमारे पास इसकी डायग्राम. यहाँ पर देखिएगा 1 to 1, यानी एक एक के साथ मैप हो रहा है. अब आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, आई होप. अगर आपको समझ आ रही है तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. अब देखिएगा एक यूज़र थ्रेड है और एक कर्नल. ठीक हो गया. कर्नल थ्रेड के साथ ये क्या हो रहा है, मैप हो रहा है. और अगर इसने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल कर दी फर्ज करें, तो इसको और इसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या होते रहेंगे, एग्जीक्यूट होते रहेंगे, और ये पैरेलल भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं. ठीक हो गया. ये इसकी सारी जो हमने पढ़ा था हमने एक डायग्राम के थ्रू समझ लिया है. डायग्राम भी आपने लाजमी लिख देनी. बहुत ही ज़्यादा इजी कंसेप्ट है इसके, बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक था, लेकिन मैंने कोशिश किया आपको ज़्यादा डीपली अच्छे तरीके से समझाने की. जैसे कि हमने 2 मॉडल पढ़ लिए हैं, तो उनसे ही आपको समझ आ गई होगी अब इसके बारे में कि मैनी टू मैनी मॉडल क्या है, यानी मैनी यूज़र थ्रेड और मैनी कर्नल वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मैप हो रहे हैं. और यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि यूज़र थ्रेड टू अ स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ कर्नल, या तो वो उसके बराबर होंगे कर्नल के, या फिर उससे कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं. यहाँ पर उन्होंने बताया, ठीक हो, कि ज़्यादा नहीं होंगे, यूज़र कम हो सकते हैं या बराबर हो सकते हैं किसके, कर्नल के. अब द नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड में भी स्पेसिफाई टू एडर पार्टिकुलर एप्लीकेशन और पार्टिकुलर मशीन, यानी किस मशीन, कौन सी मशीन आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, इस पर डिपेंड करता है कि कर्नल थ्रेड के नंबर कितने स्पेसिफाई होंगे. The user can create any number of user thread and cross kernel thread can run in parallel on multiprocessor system. अब यूज़र क्रिएट कर सकता है नंबर ऑफ यूज़र थ्रेड, और इसी तरह वो क्या होंगे, पैरेलल रन कर सकते हैं मल्टीप्रोसेसर सिस्टम पर. अगर कोई भी थ्रेड क्या करता है, ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल करता है, तो कर्नल दूसरे थ्रेड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा. द इंडिविजुअल प्रोसेस में भी एलोकेट वेरिएबल नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ CPU अवेलेबल एंड अदर फैक्टर, यानी पैरेलल रन कर सकता है तो CPU जितने अवेलेबल है ये उस पर डिपेंड करेगा. और इसके बाद ये इनकी एग्जाम्पल है जिनको आप 1 या 2 कर सकते हैं, ये अपने ज़हन में रख सकते हैं. बाई चांस अगर ये MCQs में आ जाए तो आपको इसके बारे में पता होगा. तो मैनी टू मैनी मॉडल को भी हमने देख लिया. फ़र्क इसमें क्या है, ये एक जो हमने देखा था पीछे 1 to 1 मॉडल, उसमें एक यूज़र थ्रेड एक कर्नल से मैप हो रहा था. यहाँ पर मैनी और मैनी दोनों चीज़ें मैनी एक दूसरे के साथ मैप हो रही है. अगर एक ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल करता है यूज़र थ्रेड, तो कर्नल क्या करेगा, दूसरे को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा. ये मेन डिफरेंस था थोड़ा सा इनके दरमियान. और अब हम इसको डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं. ये हमारे पास डायग्राम रही. यहाँ पर देखिएगा कि ये मैनी यूज़र हैं और मैनी कर्नल है, जबकि मैनी टू 1 में क्या था, मैनी यूज़र थ्रेड थे और एक ही कर्नल था. ओके, यहाँ पर दोनों मैनी एक दूसरे के साथ ये क्या हो रहे हैं, मैप हो रहे हैं. अगर फर्ज करें इसने कर दिया है ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल, तो क्या करेगा, वो किसी दूसरे को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा. ओके, तो ये हमारे पास मेन इनका डिफरेंस था. कर्नल, यहाँ पर कर्नल थ्रेड है और यहाँ पर यूज़र थ्रेड है. यूज़र जितने चाहे क्रिएट कर सकते हैं, और कर्नल वगैरह थ्रेड क्या है, ये सिस्टम पर डिपेंड करता है कि कितने आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, कौन सी मशीन को आप यूज़ कर सकते हैं. इसके बारे में यही उन्होंने थोड़ा बहुत बताया था. तो एक मरतबा मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि मॉडल्स के बारे में हमने देखा क्या था. हमने देखा कि यूज़र थ्रेड को कर्नल थ्रेड में मैप किया जाता है. 1 to 1 का क्या मतलब था, हर यूज़र थ्रेड कर्नल थ्रेड से मैप हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, पैरेलल प्रोसेसिंग भी हो रही थी. और उसके अलावा उन्होंने
अगर एक ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल कर रहा है तो दूसरे पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैनी टू वन में क्या था कि मैनी यूजर थ्रेड थे, एक कर्नल थ्रेड था, एक टाइम में सिर्फ एक कर्नल को एक्सेस कर रहा था। अगर पहले इन ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल कर दी तो बाकी क्या एग्जीक्यूट नहीं हो सकेंगे। ठीक हो गया, ये हमने मेन डिफरेंस इनके बारे में देखा था और मैनी टू मैनी आपके सामने है। इसके अलावा हम थ्रेड लाइब्रेरीज हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी, पढ़ना आपने खुद ही है उनके बारे में। थ्रेड लाइब्रेरी की बात करें तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस प्रोवाइड करती हैं कि हम वहाँ पर मैनेज कर सकें, क्रिएट कर सकते हैं किनको, थ्रेड को। अब दो तरह के इम्प्लीमेंट करने के तरीके हमारे पास थ्रेड लाइब्रेरी में। एक अप्रोच होती है यूज़र थ्रेड के बारे में और दूसरी अप्रोच होती है कर्नल लेवल के थ्रेड के बारे में। यूज़र थ्रेड में हमने देखा था कि यूज़र ही को बस इंफॉर्मेशन होती है, तो इस तरह की अप्रोच में क्या होगा, यूज़र स्पेस में प्रोवाइड लाइब्रेरी यूज़र स्पेस में जिसमें कर्नल की कोई सपोर्ट नहीं होगी और यहाँ पर लोकल फंक्शन कॉल होगी, सिस्टम कॉल नहीं होगी। और दूसरे की बात करें तो उसमें कर्नल लाइब्रेरी होगी सपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सपोर्ट कर रहा होगा। कोड डाटा स्ट्रक्चर फॉर द लाइब्रेरी एग्जिस्ट इन कर्नल स्पेस, इसमें कर्नल स्पेस में होगा, उसमें यूजर स्पेस में होगा। और यहाँ पर अगर फंक्शन को इन्वॉक करना है तो यहाँ पर एक सिस्टम कॉल के थ्रू किया जाएगा और उसमें क्या था, एक लोकल फंक्शन होगा, सिस्टम कॉल का कोई लेना देना नहीं होगा क्योंकि उसके बारे में कर्नल को उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ये थ्रेड लाइब्रेरीज थी, यहाँ पर उन्होंने 3 इनकी एग्जाम्पल दी है। इसी तरह इसके बाद उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल दी है जो कि सिर्फ एमसीक्यूज वगैरह में आ सकती है। इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आ गई है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, तो इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में आएंगे जिसमें चैप्टर 4 को हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।